सुन टप्पू, एक काम कर, तेरे पापा के लिए हल्दी वाला गरम दूध लेकर आ। ठीक है दादाजी, लेके आया। वाह, क्या हुआ? नहीं, दया भी कभी कभी बापूजी मुझे सोने से पहले ये हल्दी वाला गरम दूध देती थी। हाँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छी नींद आती है बेटे, इसलिए मंगवाया मैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आजा आजा। चल आजा, बैठ जा। अरे मैं यहाँ कोई भजन करने नहीं बैठा हूँ, उधर मुंह करके बैठ, उल्टा बैठ। अच्छा, हाँ ऐसे? हाँ, बस फर्स्ट क्लास। क्या बात है बापूजी? हाँ, किस बात के शाबाशी दे रहे हैं? अरे देखिए, शाबाशी नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं ना तुझे मस्त मालिश करके देता हूँ। नहीं बापूजी नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बापूजी, आप मेरे बापूजी हैं। तो बेटा बापूजी की मालिश करता है, बापूजी थोड़ी बेटा की मालिश करते हैं। अरे भाई, नींद आने का प्रॉब्लम किसे है, तुझे या मुझे? मुझे है, लेकिन बापूजी मुझे पाप लगेगा। अरे कुछ नहीं होगा जेठिया, मैं ऊपर बात कर लूंगा। हाँ? कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ? चल आजा 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 बैठ। ये लीजिए दूध। पहले दूध पी ले। पापा क्या हुआ? क्या हुआ जेठिया? अरे जेठिया बोल, क्या हुआ? पापा अच्छा नहीं बना? नहीं बेटा, बहुत अच्छा बना है। तो फिर रो क्यों रहा है? दया की याद आ गई बापूजी। जैसा दया बना के पिलाती थी, वैसा का वैसा ये छोटी दया बना के लेके आई। लेके आया। थैंक यू बेटा। अरे वेलकम पापा। पी ले, पी ले। आप दोनों मेरे लिए कितना सोचते हैं। अरे जेठिया, हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? हाँ, थैंक यू बेटा। वेलकम पापा। चल आजा, बैठ जा। हाँ चल। हाँ, शाबाश। बस बस बापूजी, बस बस बहुत हो गया। आपके हाथ दुखेंगे फिर बापूजी। अरे भाई, मेरे हाथ नहीं दुखेंगे जेठिया। अरे बचपन से असली घी खा कर बड़ा हुआ हूँ। हैं? लेकिन बापूजी, तू खाली आंख बंद कर और शांति से चुपचाप बैठ। हैं? एकदम रिलैक्स हो जा। हैं? पापा मजा आ रहा है ना? हाँ बेटा, मजा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। क्या दुख क्या हो रहा है इसमें? अरे बाबूजी, आप मतलब ये। अरे कुछ नहीं भाई, मैंने तुझे बोला ना, तू चुपचाप बैठ। वैसे दादाजी, क्या आइडिया लगाया आपने? मसाज की वजह से पापा को मस्त नींद आ गई। अरे टपूड़ा, सिर्फ मसाज नहीं, मसाज और हल्दी वाला दूध दोनों काम कर गया। यस, बस अब भगवान करे कि आज रात पापा को कोई सपना ना आए। अरे बेटा, नहीं आएगा, कोई सपना नहीं आएगा। हैं? चल हम भी सो जाए। हाँ। दया, आपको बहुत दर्द हो रहा है? बहुत बहुत। तो एक काम कीजिए, आप बेडरूम में चलिए, मैं आपको तेल मालिश कर देती हूँ। क्या हुआ?
हैं कहीं के। मत करो दया। दादाजी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है क्या जेठिया? और क्या? चल चल क्या भीना, चल जल्दी। जेठिया, पापा जेठिया, अरे क्या हुआ? पापा आप गरबा क्यों कर रहे हो? अरे पापा अरे जेठिया, अरे क्या कर रहे हैं पापा? अब बताओ क्या हुआ? तू अभी क्या कर रहा था? मैं तो सो रहा था। अरे क्या सो रहा था जेठिया? अरे तू सोते सोते चिल्ला चिल्ला के गरबा कर रहा था। मैं? हाँ हाँ तू। तेरी आवाज हमारे कमरे तक आ रही थी, वही सुन के तो हम दोनों यहाँ आए। अभी क्या गरबे का सपना देखा? अरे हाँ 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 बराबर, हाँ 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 मैं और दया गरबा कर रहे थे बाबूजी। बराबर, हाँ वो सपना है, बराबर। हाँ तो पापा आप और मम्मी थे या सुंदर मामा भी थे? अरे सुंदर मामा क्यों आएंगे बेटा? अरे मतलब मम्मी अहमदाबाद में ना, तो मुझे लगा सुंदर मामा भी होंगे। नहीं नहीं नहीं, तो कोई वो नहीं, मामा वामा नहीं था। मैं और मम्मी खाली गरबा कर रहे थे। चलो एक बात तो अच्छी है कि इस बार तुझे कोई अजीब नहीं अच्छा सपना है। हाँ चल चल सो जा सो जा, हाँ? सो जा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। जेठिया ने फिर नींद खराब कर दी। टपड़ा एक काम कर, मुझे थोड़ी रुई ला कर दे। रुई? अच्छा छोड़ रुई छोड़, वो ला कर दे। वो तू कान में क्या पहनता है, वो सुनता है ना, वो क्या कहते हैं उसको कैसा? हेडफोन? हाँ हेडफोन ला कर दे। आपको गाने सुनने? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे गाने नहीं सुनने हैं। ये जेठिया का है ना, कोई भरोसा नहीं। पता नहीं रात को वो कितनी बार सपने देखेगा, कितनी बार चिल्लाएगा और कितनी बार मेरी नींद खराब करेगा। उससे तो अच्छा है मैं हेडफोन पहन के सो जाता हूँ। फिर वो कितने भी सपने देखे, कितना भी चिल्लाए, मेरी नींद तो खराब ना हो। ठीक है देता हूँ। अभी ये लीजिए। हाँ वाह, सो जा। हाँ गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्धमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी की बालकनी बबीता जी के बगैर कितनी वीरान लगती है। बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। आप 100 साल जीने वाले, मैं अब भी आपको याद कर रहा था और आपके दर्शन हुए। बोलो। थैंक यू जेठा जी, और वैसे आप भी 100 साल जिएंगे। अच्छा आप भी मुझे याद कर रहे थे? नहीं, पर दया भाभी तो आपको बहुत मिस करती है ना, वो आपको बहुत याद करती है और आपका बहुत ख्याल रखती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इतना ख्याल रखने वाली बीवी हो तो आदमी 100 साल तो जिएगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब बबीता जी आप भी 100 साल जिएंगे।
मैं भी 100 साल जीऊंगा, मतलब जिंदगी भर एक दूसरे के पड़ोसी बन के एक दूसरे को मिलते ही रहेंगे। करेक्ट। वैसे दया भाभी है कहाँ पे? क्या खबर है उनकी? आपके साथ तो रोज बात होती होगी ना? नहीं, बात होती है लेकिन रोज नहीं। ओके, ज्यादातर उसका फोन उसकी पर्स में रहता है, तो मैं फोन करता हूँ तो उसको फोन की घंटी सुनाई नहीं देती, तो उठाती ही नहीं है फोन। तो आपकी उनके साथ जब बात हो तो उन्हें प्लीज कहिएगा कि हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, और प्लीज उन्हें जल्दी वापस आने के लिए कहिए। और आप तो उन्हें मिस करते ही होंगे ना? अरे भाई, मिसेज को कौन मिस नहीं करेगा है बबीता जी। और आज के जमाने में तो लोग दूसरों की मिसेज को बहुत मिस करते हैं, तो खुद की मिसेज को मिस करना तो बनता ही है ना। जेठा जी आप भी ना। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे अय्यर के लिए नाश्ता बनाना है। मत बनाना। हाँ? मेरा मतलब है अभी पद्मावती भोजनालय से हमारे घर पे गरम गरम जलेबी फाफड़ा आ रहा है, तो आप दोनों भी आ जाइए हमारे यहाँ नाश्ता करने। अरे सोचिए मत बबीता जी, मुझे पता है अय्यर भाई को भी जलेबी फाफड़ा बहुत पसंद है। आइए आइए आइए, मैं आप दोनों की राह देख रहा हूँ। आइए। ठीक है, हम लोग आते हैं। ये हुई ना बात। बाय। वाह, बबीता जी नाश्ते के लिए घर पे आ रहे हैं, मजा आ जाएगा। लेकिन ये पद्मावती से अभी तक नाश्ता आया क्यों नहीं? क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? और इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे है तू? वो पद्मावती भोजनालय से नाश्ता नहीं आया ना अभी तक, तो जरा दरवाजे तक देखने जा रहा था, आया कि नहीं। वैसे पापा आज नाश्ते में क्या आने वाला है? बेटा आज तो फाफड़ा जलेबी आने वाले हैं। अरे वाह, फाफड़ा जलेबी, आज तो मजा आ जाएगा। तूने ही बोला होगा ना उनको जलेबी फाफड़ा भेजने के लिए? हाँ बाबूजी, वो बहुत दिन से खाया नहीं तो एकदम मन हो गया खाने का, तो कल शाम को मैंने फोन करके बोला कि भाई आज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी भेजना। अच्छा, परसों हमने क्या खाया था नाश्ते में जेठिया? चल चल, अभी याद करने का नाटक मत कर। परसों भी तो जलेबी फाफड़ा ही खाए थे। हाँ बाबूजी, लेकिन ये पद्मावती भोजनालय के फाफड़ा जलेबी इतना मस्त आते हैं ना कि देखो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। इन्हें करारे करारे फाफड़े और वो कातिल कढ़ी, हरी मिर्च और वो पपैया का संभारा, मजा आ जाता है। और जलेबी गोल गोल मीठी मीठी केसरी केसरी, कड़क कड़क करारी करारी जलेबी, मजा। लेकिन जेठिया आज पद्मावती में से नाश्ता नहीं आने वाला। क्या? क्यों? क्यों वो मुझे नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था कि उनका वो जो कारीगर है जो जलेबी फाफड़ा बनाता है वो आज नहीं आया है, इसलिए वो आज हमारे यहाँ जलेबी फाफड़ा नहीं भेज पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्या हुआ? वो मैं अभी सूरत दादा को जल चढ़ा रहा था बाबूजी, तभी बालकनी में बबीता जी मिले, तो मैंने उनको नाश्ता के लिए आमंत्रण दिया, तो अभी वो और अय्यर भाई नाश्ता करने हमारे घर पे आ रहे हैं। अब वही, अब हमेशा बबीता जी के साथ खाना खाने का प्रोग्राम बनता है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बबीता जी के घर पे खाना खाने जाना था तो पोपटलाल की वजह से कैंसिल हो गया। आज बबीता जी नाश्ता करने घर पे आ रही है तो नाश्ता ही नहीं आने वाला है। पता नहीं कब बबीता जी के साथ खाना खाने की इच्छा पूरी होगी। जीजा, तू चिंता मत कर, है? घर में सेव ममरा है तो उनको चाय के साथ सेव ममरा दे देंगे। हाँ बाबूजी, कहाँ सेव ममरा और कहाँ फाफड़ा जलेबी? हाँ हाँ वो तो है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बाबूजी, वो बबीता जी और अय्यर भाई आए तो जरा उनको बिठाना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं वो किसी फरसान की दुकान से जलेबी फाफड़ा लेके आता हूँ। अरे रुक जा, फाफड़े लाल रुक जा। अरे हम दोनों मजाक कर रहे हैं। हाँ पापा। मजाक कर रहे हैं मतलब? अरे मजाक कर रहे हैं मतलब मजाक कर रहे हैं। मतलब पद्मावती भोजनालय से कोई भी फोन नहीं आया। हाँ मतलब फाफड़ा जलेबी आ रहे हैं? वो मुझे नहीं पता। अरे नहीं मतलब
अभी तक क्या है ना, जलेबी फाफड़ा आए नहीं है। तो जलेबी फाफड़ा आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात जरूर पता है कि कोई फोन नहीं आया है। मतलब मेरे फाफड़ा जलेबी आएंगे। आ गए, जलेबी फाफड़ा आ गए। पापा मैं लेकर आता हूँ। हाँ ले ले ले। मजा आएगा बापू जी। नमस्ते चाचा जी, कैसे हो जेठालाल? पोपटलाल तुम? बापू जी तो पोपटलाल है। हाँ दिख रहा है। क्या हुआ जेठालाल? मुझे देख के तुम्हारे चेहरे का भाव ऐसा क्यों हो गया? वो एक्चुअली पोपट अंकल अभी पद्मावती भोजनालय से फाफड़ा और जलेबी आने वाले थे। अरे वाह। हाँ हम तीनों उसका इंतजार कर रहे थे। तो तू आया तो जेडिया को लगा कि पद्मावती भोजनालय में से कोई आया। अच्छा अच्छा जेठालाल, मेरी सलाह मानो तो तुम्हें तो फाफड़ा जलेबी से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, फाफड़ा में कितना तेल होता है, जलेबी में कितनी शक्कर होती है, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बस पोपटलाल बस, खबरदार फाफड़ा और जलेबी के खिलाफ एक और शब्द बोला है तो मैं उन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। जेठालाल, चाचा जी मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं तेरी बात तो सही है। मुझे आप पोपटलाल की बात को समर्थन दे रहे हैं? अरे पूरी बात सुन तो ले जेठिया। देख भाई पोपट, क्या है कि तेरी बात गलत नहीं है, लेकिन हम गुजरातियों में है ना जलेबी फाफड़ा का बहुत महत्व है। क्या है ना कि बचपन से इसे खा के बड़े हुए हैं, तो ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। तो नहीं तेरी बात सही है कि फाफड़ा में तेल होता है, जलेबी में शक्कर ज्यादा होती है, लेकिन उसे खाने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उससे क्या है ना मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और मन प्रफुल्लित होता है तो शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। इसलिए कभी कभी जलेबी फाफड़ा खाने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन है भाई सिर्फ कभी कभी। हाँ तो मैं का रोज रोज खाता हूँ बापू जी, मैं भी कभी कभी खाता हूँ ना। फिर भी एक मिनट पोपटलाल, तुम भी तो फाफड़ा जलेबी के शौकीन हो, फिर आज अचानक उन दोनों के खिलाफ क्यों हो गए हो? कांति की वजह से। कौन कांति? दरअसल चाचा जी पिछले दिनों मैंने एक किताब पढ़ी, 4 दिन में चांद की तरह चमकी। उस किताब में लिखा है कि ज्यादा बाहर का तला हुआ और मसालेदार खाने से चेहरे की कांति कम हो जाती है। कांति यानी चेहरे का तेज। अब अगर मेरे चेहरे की कांति कम हो गई तो मुझसे शादी कौन करेगा? अरे भाई तुम्हें शादी के लिए कांति की नहीं क्रांति की जरूरत है। जेठालाल, जितना रहने देना भाई, क्यों परेशान कर रहा है उसे? अच्छा पोपट ये बता कैसे आना हुआ? वो घर में हल्दी खत्म हो गई है तो थोड़ी हल्दी लेने आया था। उस किताब में लिखा है कि चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए स्पेशल अदरक और हल्दी वाली चाय पीनी चाहिए। हल्दी वाली चाय? हल्दी वाली चाय कौन पीता है बापू जी? तो भाई उससे वो कांति के लिए पीनी है तो पीने देना, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मित्रों, सुहानी सुबह की क्या परिभाषा हो सकती है? अगर मुझसे पूछा जाए तो सुमधुर संगीत हो, चिड़ियों की चहचहाट हो, ताजा अखबार हाथ में और एक मसालेदार मीठी चाय तो सुबह बड़ी सुहानी हो जाती। लेकिन मेरे परम मित्र जेठा की सुहानी सुबह की परिभाषा थोड़ी सी अलग। भाई फाफड़े का नाश्ता हो, जलेबी साथ हो और बबीता जी से थोड़ी बहुत बात हो, ये आज सब कुछ है जेठालाल की सुबह में। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ये नहीं जानते हैं कि एक ऐसी बिजली गिरने वाली है कि उनके सारे अरमान और सपने छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ऐसा क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जा डप्पू, जाकर हल्दी लेकर आ। जी दादाजी। अरे एक मिनट बेटा, तुझे पता है अंदर हल्दी कहाँ है? तुझे पता है कहाँ है? हाँ किचन में। किचन में कहाँ? और डिब्बे में। किचन में तो हर चीज डिब्बे में ही होती है, हल्दी का डिब्बा कहाँ है? टप्पू ले। जी पापा। वैसे पोपटलाल ये हल्दी वाली चाय तुमने पहले भी पी है कि आज फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। तो ये हल्दी वाली चाय पीने के बाद अपनी एक फोटो खींच के मुझे भी दिखाना भाई, मैं भी तो देखूं ये ऐसी चाय पीने के बाद चेहरे पे कैसी कांति आती है।
हाँ हाँ जरूर। पोपट अंकल ये लीजिए। अरे थैंक यू टप्पू, थैंक यू। वेलकम। भाई जेठालाल, मुझे पता है कि तुम्हें जलेबी और फाफड़ा बहुत पसंद, लेकिन अगर तुम मेरी राय मानो तो तुम भी मेरी तरह स्वास्थ्य के रास्ते पर आ जाओ। अरे भाई मैं स्वस्थ ही हूँ, और स्वस्थ हो के मुझे मरना नहीं है। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो? ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलता हूँ, ये कटोरी वापस दे जाऊंगा। हाँ हाँ चलेगा कोई चलेगा। टेंशन की बात कितनी देर हो गई, फाफड़ा जलेबी अभी तक नहीं आया। हाँ मैं फोन करके पूछता हूँ। फोन करने की क्या जरूरत है, कोई ना कोई आता ही होगा लेकर। आ गए फाफड़ा जलेबी आ गए। मैं अभी लाया। आ गए पापा, दादाजी, फाफड़ा जलेबी आ गए। बापूजी आ गए। अच्छा वो बापूजी है फाफड़ा जलेबी बबीता जी और अय्यर भाई है उसके पहले ही आ गए हैं। हाँ पापा मैं प्लेट में निकाल कर आता हूँ। हाँ, ले। तो पेश है फाफड़ा जलेबी मिर्ची संबारा और कड़ी। वाह, एक बात तो कहनी पड़ेगी बापूजी है, पद्मावती भोजनालय की हर आइटम लाजवाब होती है नहीं? वो तो है। पापा, पद्मावती भोजनालय के महाराज कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाए, लेकिन मम्मी के हाथ से बने खाने का कोई मुकाबला नहीं। बेटा वो तो कोई करपा मिजम ही नहीं है। क्या लिए? सरखामणी। हाँ वो तो है। अरे बेटा दया तो रसोई की रानी है। हाँ, रसोई की रानी और घर की लक्ष्मी। बहू का तो जवाब ही। पापा, मम्मी जब घर में होती है तब घर का माहौल एकदम अलग ही होता है। आप मुस्कुराते हैं ना तो मस्त लगते हैं। तू भी। अरे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है करके हंसते हुए नहीं। हाँ ये बात। ओए वाह! ले दिखा, बादाम मिल्क शेक है, मस्त है, जल्दी पी ले। बहुत मस्त था। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? देख तुम्हें मुंह छा गई। तुम्हें पता है दिखा, तू जब छोटा था ना तब हमेशा जिद करता था कि दूध पीने के बाद तुम्हें मूंछ तो आनी ही चाहिए, और जब मूंछ नहीं आती थी ना तो तू करके रोता था। मेरे लिए तो तू बहू नहीं, बेटी है मेरी, बेटी से भी बढ़कर। आप ससुर जी से पिताजी बन सकते हैं, तो मैं बहू में से बेटी नहीं बन सकती। पापा, कितना टाइम हो गया, मम्मी कब वापस लौटेगी? मम्मी के बिना सब बोरिंग सा लगता है अब। हाँ जी, देख, बहू अहमदाबाद जाए, अपने परिवार के साथ रहे, उसके लिए हमने कभी उसे मना नहीं किया है। लेकिन अब तो बहुत दिन हो गए। हाँ पापा, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। नहीं मैं आज ही फोन करके उससे पूछता हूँ कि अभी कब वापस आ रही है भाई। ठीक, चलो नाश्ता करते। चलो बापू। हाँ। वो बबीता जी और अय्यर भाई अभी तक आए नहीं, और भाई उनके पहले अगर हम नाश्ता शुरू कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उनको फोन करके पूछ कहाँ पहुँचे हैं। हाँ हाँ बोल सुंदर। जीजा जी, आपके आसपास कोई है तो प्लीज जरा दूर जाके बात कीजिए ना। क्यों? क्योंकि जीजा जी बात ही कुछ ऐसी है, प्लीज आप मुझसे अकेले में बात कीजिए ना। अच्छा हाँ 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 हेलो हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हेलो हाँ तेरी कट होके आ रही है। एक मिनट। हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ सुंदर बोल। जीजा जी अब दूर आ गए। हाँ जीजा जी। क्या बात है सुंदर, तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज इतनी गंभीर क्यों है? क्योंकि बात ही इतनी गंभीर है इसलिए आवाज भी गंभीर है। ये सच में टेंशन में है या मुझे कोई टेंशन देने के लिए
झूठ मूठ गंभीर आवाज में बात कर रहा है। क्या गंभीर बात है? ऐसे फोन पे नहीं बता सकता। तो फोन क्यों किया? बताने के लिए। तो बता। ये बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है कि ये बात मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता। आप रूबरू मिलिए, आमने सामने बैठ के मुझे हिम्मत जुटा के ये बात करनी होगी। हिम्मत जुटा के? हाँ, ये बात बताना इतना मुश्किल है कि मुझे भी पता नहीं है कि मैं ये बता पाऊंगा कि नहीं। क्या मतलब मुझे पता नहीं कि मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे या नहीं, पर बात तो करनी पड़ेगी ना। मैं कोशिश करूंगा। ये सब तू क्या बोल रहा है भाई? बात बताना मुश्किल है, पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं, ये सब क्या बोल रहा है तू? जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। लेकिन तू जो कुछ बोल रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई। माय डियर जीजा जी, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, आपको बात बतानी पड़ेगी। और आपको बात बताने के लिए मैं मारते प्लेन से अहमदाबाद से मुंबई आया हूँ। ये कहीं प्लेन की टिकट के पैसे मांगने के चक्कर में तो नहीं है? प्लेन में सफर करते समय पूरे टाइम बादलों से मैं यही सवाल करता रहा, ए माय डियर बादलों, ये बात मैं माय डियर जीजा जी को कैसे कहूँ? ए भाई मुझे अभी टेंशन हो रहा है। देख मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से तो बता बात क्या है। पर ऊपर से समंदर की गहराई का पता चल सकता है माय डियर जीजा जी। ये सुंदर को क्या हो गया है आज? इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहा है? देख सुंदर, एक काम कर, तू दुकान आ जा, वहाँ हम लोग शांति से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, दुकान पर यह बात नहीं हो सकती। क्यों? पता नहीं आपकी दुकान की दीवारें इस बात का बोझ उठा पाएगी या नहीं। कहीं गिर गई तो? अच्छा चल, दुकान नहीं है ना तो घर पे आ जा, चल। नहीं, घर पे नहीं। जीजा जी, ये बात मुझे आपको खुले आसमान के नीचे बतानी पड़ेगी। क्यों? ये वो बात है जिसे सुनकर पत्थर पिघल सकते हैं, नदी अपना प्रवाह बदल सकती है, हवा रुक सकती है, पंछी उड़ना भूल सकते हैं और मछलियां तैरना बंद कर सकती है। ये भाई अभी मुझे डर लग रहा है। तू बता भाई, बात क्या है, बता तू। माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको रूबरू में ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चल आता हूँ मिलने। कहाँ आना है? जन्नत में। ये भाई तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे माय डियर जीजा जी, आप जो जन्नत समझ रहे हैं ना, वो जन्नत नहीं। तो ये अपना एमजी रोड जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ पे पार्क है, जन्नत पार्क। उसके अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी लंबी लंबी डालियां है। तो डालियों पे मिलना है? अरे डालियों के ऊपर नहीं, डालियों के नीचे मिलना है। उन लंबी लंबी डालियों के नीचे आप आके मुझे मिलिए। ठीक है, मैं एक आध घंटे में पहुंचता हूँ वहाँ पे। 1 घंटा? माय डियर जीजा जी, 1 घंटे तक मैं यहाँ क्या करूँगा? अरे तू अभी से वहाँ क्या कर रहा है? आइसक्रीम खा रहा हूँ। आइसक्रीम खा रहा है? जीजा जी, ये बात इतनी जल्द है कि बोलते बोलते मेरी जबान चल सकती है, इसलिए सावधानी के तौर पे आइसक्रीम खा रहा हूँ और खाते खाते आपको बताने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं आता हूँ, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तू कुछ तो बता भाई, कुछ इशारा तो दे, बात क्या है? नहीं नहीं जीजा जी, अब जो भी बात होगी आमने सामने और पेड़ के नीचे होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारा काम छोड़ के फटाफट यहाँ आ जाइए। ठीक है, आता हूँ। और हाँ, बापूजी और टप्पू को फिलहाल कुछ मत बताना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे माय डियर जीजा जी, आप टाइम बहुत बिगाड़ते हैं, फटाफट निकलिए ना, जल्दी यहाँ पहुँच के जन्नत पार्क में। हाँ ठीक है, पहुँचता हूँ। हाँ हाँ। आइए पापा। ए चिड़िया, हाँ क्या हुआ पापा, फिर से कहाँ खो गए? क्या कहा सुंदर मामा ने? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? अरे इतनी लंबी बात तो की तूने और बोल रहा है कुछ नहीं। बापूजी आपको तो पता है ना, सुंदर की बात में कुछ माल होता है नहीं।
ऐसे कुछ भी उटपटांग टाइम पास बातें करते रहता है। बाबूजी मैं उसको जरा मिल के आता हूँ। मिल के आता हूँ? अरे उसे घर पे बुला। मैंने बोला उसको बापूजी, लेकिन वो कह रहा है कि वो बहुत बिजी है, घर पे नहीं आ सकता है, आप ही आ जाइए मिलने के लिए। ठीक है, जा मिल कर। जी। एक मिनट जेठा, तू इतना टेंशन में क्यों है? नहीं तो आप हूँ तेरा, झूठ मत बोल। अरे गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा तेरे सामने पड़े और तू बिना खाए जा रहा है, मतलब जरूर कोई बात। बता क्या बात? वही तो नहीं बता रहा है। सुंदर सुंदर? मैं उसको मिल के आता हूँ बाबूजी। वो कह रहा है कि मिल के ही बताएगा। हाँ? मैं बबीता जी को फोन करके बता देता हूँ। जेठालाल, ए जेठालाल, क्या बात है, जलेबी फाफड़ा का खुशबू बाहर तक आ रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत दिन हो गए, मैंने फाफड़ा जलेबी खाया नहीं है। पापा थोड़ी देर रुक जाइए ना। रुक जाइए मतलब? जेठालाल, तुम कहीं बाहर जा रहा है? हाँ। अरे तो आपने नाश्ता कर लिया? नहीं। बिना नाश्ता किए बाहर जा रहा है? हाँ वो काम ही ऐसा, थोड़ा अर्जेंट जाना पड़ रहा है। ए क्या जेठालाल, तुमने हम लोगों को ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया और तुम बाहर जा रहा है? दिस इज नॉट फेयर। सॉरी अय्यर भाई, बबीता जी, वो क्या कि सुंदर ने मुझे अर्जेंट मिलने बुलाया है। अहमदाबाद? नहीं, वो मुंबई आया है। सर मुंबई आया तो वो घर पे नहीं आ रहा है? नहीं, वो मुझे ही मिलने बुलाया, वो कुछ बिजी है, घर पे नहीं आ सकता। यार सॉरी बबीता जी, अय्यर भाई, मैंने ही आपको आमंत्रण देकर घर पे बुलाया नाश्ता करने के लिए, और अभी मैं ही आपके साथ नाश्ता नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सॉरी। नहीं जेठा जी, इट्स ओके, इट हैपेंस। डोंट वरी, आप जाके सुंदर भाई से मिल के आइए। लेकिन आप लोग नाश्ता करना। हाँ, हम लोग नाश्ता करके ही जाएंगे। पापा सुंदर मामा से कहना कि अगर उनके पास टाइम हो ना तो टप्पू सेना से मिलकर जाए। ठीक है, हाँ चलता हूँ बाबूजी। हाँ ओके बबीता जी। हाँ बैठ। बाय पापा। हाँ ओके। आओगे? सुंदर भाई, यही से बात हो गई? हाँ हो गए। ला फटाफट आइसक्रीम ला। अरे वो चारों आइसक्रीम मुझे लगा मेरे लिए हो, तो मैं चारों खा गया। अरे क्या पहलो तू भी, जा जल्दी वापस जा और फटाफट आइसक्रीम लेके आ, जल्दी। क्या बात है सुंदर भाई, इतनी आइसक्रीम? अरे भाई बात ही इतनी चला दे कि बताते शायद मेरी जबान जल जाएगी। जाता हूँ। जल्दी जा भाई, जल्दी जा। अच्छी भली शोभा की वाट लगा दी सुंदर ने। आखिर ऐसी क्या बात है जो मिलकर ही बता सकता है? दया को पूछता हूँ, शायद उसे पता हो। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध। अरे इसका फोन तक कभी उपलब्ध होता ही नहीं है। क्या बात हो सकती है? ये सुंदर ने तो डरा दिया है। लगता है अकेले जाना हानिकारक हो सकता है। मैं तो सबको साथ में ले लेता हूँ। अंजलि बाय, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ गए तारक? बस 2 मिनट रुकिए, सैलेड खा के जाइए। मुझे बहुत लेट आ रहा है अंजलि, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तारक सैलेड रेडी है, 2 मिनट लगेंगे खाने में, प्लीज खा के जाइए ना। अंजलि मेरे पास 2 मिनट भी नहीं है भाई। क्यों? ऐसे भी क्या जल्दी है? अरे अगर आज मैं लेट हो गया अंजलि तो मेरा मानव भक्षी बॉस मुझे खा जाएगा। मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। तारक! अरे मेहता साहब, कैसे अंजलि भाभी? हाँ जेठा भाई। तैयार हो गए? हाँ क्यों? तो चलो। कहाँ चलो? क्या चलो? आपसे एक जरूरी बात करनी है जरा। क्या बात करनी है? अच्छा जी, बीवी के कहने पर सैलेड खाने के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है, और दोस्त के लिए बोलो क्या बात करनी है? अंजलि मैंने बात कहाँ की है? हाँ, अभी तो आपने पूछा, बोलो क्या बात करनी है। फिर जेठा भाई आपको जवाब देंगे, फिर उसमें से कोई और बात निकलेगी, हो जाएगी बात करते करते 5 मिनट। और मैंने जब अभी बोला कि तारक प्लीज सैलेड खा के जाइए, रेडी है, तो आपके पास 2 मिनट नहीं है पत्नी के लिए। अंजलि क्या ताने दे रही हो? मैंने बात कहाँ की है? जेठालाल से बात तो की नहीं है ना मैंने। बात की नहीं है तारक, पर करने वाले तो थे ना। जेठालाल मेरे पास तुमसे बात करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है, और ना सलाद खाने के लिए 1 मिनट में लेट हो रहा हूँ। फोन पे बात कर लेना, बाय बाय। मेहता साहब मेरी बात सुनिए। तारक भी ना।
अरे अरे मेहता साहब कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला ना 2 मिनट जरूरी बात करनी है आपसे। अब तो अंदर मैंने भी बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है जेठालाल। नहीं, वो तो अंजलि भाभी को गुस्सा ना इसलिए झूठ मूठ का बोला ना आपने। जेठालाल मेरे पास सचमुच टाइम नहीं, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है भाई। अरे अरे मेहता साहब मुझे भी सच में बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, सिर्फ 2 मिनट। आप जल्दी बोलो 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 भाई। चलो गार्डन में। क्या गार्डन में चलो? मैं बोल रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कह रहे हो गार्डन में चलो यार। अरे अंजलि भाभी बाहर आ गई और आपको मेरे साथ ऐसे बात करते देख लिया तो प्रॉब्लम आपको होगा, मुझे कुछ नहीं, इसलिए मैंने बोला चलो गार्डन में। चलो यार जल्दी चलो। चलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो यार। मेहता साहब आज सुबह पद्मावती भोजनालय से घर पे जलेबी फाफड़ा है। जेठालाल मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे लेट हो रहा है और तुम यहाँ मेरी जान जला रहे हो। मैं जान चला रहा हूँ आपकी? कैसे? कैसे क्या भाई? जो आदमी करेले का जूस पी के घर से निकला उसे तुम ये बता रहे हो तुम जलेबी फाफड़ा का क्या आए हो? नहीं खाया ना, वही तो कह रहा हूँ मेहता साहब, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मेरी आंखों के सामने पड़े थे, उनको छोड़ के आना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सुंदर क्या सुंदर? फोन आया उसका, तो गंभीर होकर बात कर रहा था, कह रहा था एक जरूरी बात करनी है आपसे और ये बात करने के लिए खास अहमदाबाद से मुंबई आया है। क्या बात? नहीं बताई। जेठालाल यूँ टुकड़ों टुकड़ों में बात मत करो, मुझे लेट हो रहा है, एक साथ बताओ बात क्या है। ठीक। सुंदर ने फोन किया, मैंने फोन उठाया और कहने लगा कि ये वो बात है जिसे सुनकर पत्थर पिघल सकते हैं, नदी अपना प्रवाह बदल सकती है, हवा रुक सकती है, पंछी उड़ना भूल सकते हैं और मछलियां तैरना बंद कर सकती है। हाँ तो ठीक है, जाओ सुंदरलाल के पास मिल लो उससे और पूछ लो बात क्या है। जाने को तो मैं चला जाऊं मेहता साहब, लेकिन डर लग रहा है। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। जेठालाल तुम कुछ समझते हो? तुम्हें क्या लगता है ये टाई सूट पहन के मैं तफरी करने जा रहा हूँ? मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो चलो। मैं नहीं चल सकता यार। मेहता साहब प्लीज प्लीज कह रहा हूँ। एक दोस्त अपने जिगरजान दोस्त को कभी प्लीज बोलता है? नहीं ना, फिर भी प्लीज बोल रहा हूँ। तो कम से कम इससे तो आप परिस्थिति की गंभीरगिरी समझिए। गंभीरगिरी नहीं जेठालाल, गंभीर था। वही आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, फिर भी आपको जाना है। यार जेठालाल तुम कमाल करते हो यार। मैं तुम्हारी परिस्थिति की गंभीरता समझो, तुम मेरी परिस्थिति की गंभीरता मत समझना। मेहता साहब मेरी गंभीरता आपकी गंभीरता से ज्यादा गंभीर है। फूट बूट से तुम्हें मेरी परिस्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो रहा है क्या? तुमने मुझे कभी ऐसे सूट बूट में ऑफिस जाते हुए देखा है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो ऐसे जा रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा बॉस इंतजार कर रहा है, मैं नहीं चल सकता जेठालाल। ठीक, जाइए। थैंक यू। देख ली आपकी दोस्ती। क्या 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 बोला जेठालाल? देख ली आपकी दोस्ती। दोस्त मेरी दोस्ती? देखो जेठालाल मेरी दोस्ती पे सवाल मत उठाओ, तुम अपनी दोस्ती देखो यार। तुम हद कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, नौकरी पेशा आदमी हूँ, मुझे बॉस को रिपोर्ट करना पड़ता है और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मेरे पास 2 मिनट भी नहीं थे, इसलिए अंजलि नाराज हो गई, उससे झगड़ा करके निकला और तुम चाहते हो कि मैं अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के बॉस को नाराज करके, बीवी को नाराज करके तुम्हारी समस्या का निदान करने तुम्हारे साथ चलूं? सॉरी, गलती हो गई मुझसे, आप जाइए। सॉरी है, सॉरी। जेठालाल तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरा बॉस बहुत खतरनाक है। अरे दुनिया में सुंदर से ज्यादा खतरनाक इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। खतरनाक शब्द की शोध भी सुंदर की वजह से हुई है और मजबूरी शब्द की खोज मेरी वजह से हुई है जेठालाल। मैं एक नौकरी पेशा आदमी अपने बॉस की वजह से बहुत मजबूर हूँ। साला सुंदरलाल यानी कि जेठालाल का साला सुंदरलाल उस बादल की तरह है जो जेठालाल के सर पे उमड़ता घुमड़ता रहता है, मंडराता रहता है और अंततः तनाव की बारिश करता है। हालांकि बारिश जेठालाल के सिर पे होती है लेकिन भीगना मुझे भी पड़ता है भाई। अब देखो ना आज ऑफिस में कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, लेकिन जेठालाल मुझे अपने साथ की तरह पे तुला हुआ। हालांकि मेरे दिमाग में भी ये सवाल उमड़ घुमड़ रहा है कि आखिर सुंदरलाल क्या बात करना चाहता है जेठालाल से। जेठालाल भी यही सोच रहा है, आप भी सोचिए और क्या जवाब है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रहिए, हंसते रहिए। ठीक, जाइए। थैंक यू। मैं बेवकूफ बाहुरा आज तक यही समझता रहा कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक जिगरी दोस्त है जो मेरी हर समस्या, हर मुश्किल से मुश्किल समस्या में मेरा साथ देगा। कितना गलत था मैं, गलत हूँ, कितना गलत हूँ मैं। अरे आप अभी तक यहीं खड़े हैं? जाइए जाइए मेहता साहब जाइए। आज के बाद मैं आपके पास अपनी कोई समस्या लेकर नहीं आऊंगा। हाँ जाइए। अरे क्या बचपना है यार जेठालाल। अरे बचपना कहाँ है मेहता साहब, बचपना तो गया बचपन में।
कितना मस्त था हमारा बचपन। बचपन में तो दोस्ती सबसे बड़ा होता है, लेकिन बड़े होने के बाद नौकरी, बॉस, मीटिंग, ये सब दोस्त के मुकाबले बड़े हो जाते हैं। यार तुम समझते क्यों नहीं हो जेठालाल? हद करते हो। किसे फोन कर रहे हैं? झोला मंगा रहे? किसका झोला मंगा रहा हूँ? झोला, प्राइवेट टैक्सी। अरे अपने बॉस को मैसेज कर रहा हूँ भाई, ऑफिस नहीं आ सकता आज। अरे थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू भगवान, लौट आया मेरा दोस्त, लौट आया, थैंक यू। अरे क्या खाक लौट आया जेठालाल, तुम्हारी वजह से किसी दिन मैं परमानेंटली ऑफिस से वापस लौट आऊंगा, नौकरी जाएगी मेरी। चुप चुप बोलिए मेहता साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान सब देख रहे हैं। आपके इस कर्म का देखना, वो एक बहुत बढ़िया सा अच्छा सा फल देंगे आपको। वैसे क्या मैसेज क्या किया? ये लिखा कि वाइफ की तबीयत खराब है इसलिए ऑफिस नहीं आ सकता आज। वो अंजलि भाभी का नहीं लिखना चाहिए था मेहता साहब, आपको ऐसा मैसेज करना चाहिए था कि आपकी तबीयत खराब है। क्यों? मान लो ऑफिस वालों ने चेकिंग करने के लिए घर पे फोन किया और अंजलि भाभी से बात कर ली तो? ऐसे कोई फोन नहीं करता है जेठालाल ऑफिस से, और वैसे भी मैं अपनी तबीयत खराब होने का बहाना तो लिख ही नहीं सकता। क्यों? अरे पिछली बार जब सुंदरलाल आया था तो मैंने यही मैसेज भेजा था, मेरी तबीयत खराब है, नहीं आ सकता। अरे उसको तो कितना टाइम हो गया मेहता साहब, इतनी पुरानी बातें ऑफिस वाले थोड़ी याद रखते हैं। अरे कौन आदमी किस दिन कितनी चाय पीता है ये तक ऑफिस वाले याद रखते हैं जेठालाल। जी मैंने जो लिखा है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता, वो बिल्कुल सही लिखा। अच्छा जी, मेरी तबीयत खराब है और मुझे ही नहीं पता। अब मेरी तबीयत खराब होगी। क्या क्या? अंजलि भाभी, मेहता साहब। हाँ देखा मैंने। अंजलि तुम यहाँ गार्डन में क्यों? कैसे गार्डन में कैसे? मैं अपने पौधों को पानी पिलाने बाहर आई थी तो दूर से मुझे गार्डन में कुछ ब्लू ब्लू दिखा। मैंने भी सोचा कि इस हरे हरे गार्डन में ब्लू ब्लू क्या है, देखूं तो देखा तो आप निकले। मीटिंग के बहाने अपनी पत्नी के लिए 2 मिनट नहीं आपके पास। अब क्या हुआ? अरे हाँ, आपकी पत्नी की तो तबीयत खराब है ना, यही बहाना बनाया था ना आपने। सुनिए प्लीज, देखो ना है वो मीटिंग में, हाँ मीटिंग में नहीं जाने के लिए नहीं था, ऑफिस नहीं जाने के लिए बहाना बनाया। अच्छा हाँ क्या हुआ अंजलि, मीटिंग के लिए मैं तो जल्दी में था, तुमने देखा ही। मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो मेरे बॉस का मैसेज आया कि बॉस की बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो मीटिंग कैंसिल हो गई। ऑफिस तो जाना ही था ना, तो बहुत जरूरी जाना था। इतने में जेठालाल मेरे पास आया और जेठालाल ने अपनी गंभीर समस्या बताई। मुझे लगा कि अब मैं ऑफिस नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब करनी पड़ी। क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑफिस तो नहीं जा सकता था ना आप, क्योंकि जेठालाल ने इतनी गंभीर समस्या बताई मुझे, तो मुझे लगा कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, तो तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया। ऐसी क्या गंभीर समस्या है? हाँ गंभीर। जेठालाल के पास सुंदरलाल का फोन है और जेठालाल ने फोन उठाया तो सुंदरलाल ने बोला कि बहुत गंभीरता के साथ बोला कि बहुत गंभीर बात मुझे आपको बतानी है, इसलिए स्पेशली मैं अहमदाबाद से मुंबई आया। अब तुम ही बताओ, तुमने आज तक सुंदरलाल को कभी गंभीर देखा? नहीं, सुंदर भाई तो हमेशा हंसते खेलते होते हैं। एग्जैक्टली तो तुम सोचो अगर सुंदरलाल गंभीर होकर बात कर रहा है तो बात कितनी गंभीर होगी। हाँ ये बात तो है, सुंदर भाई बोल रहे हैं तो बात गंभीर हो सकती है ना? तो भाई जेठालाल को लगता है कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए, भाई इतनी गंभीर बात है तो एक से भले दो। हाँ। तो वो गंभीर बात जानने के लिए ही मैं और जेठालाल सुंदरलाल के पास जा रहे हैं। अब आई एम सॉरी तारक, बिना जाने मैंने आपको कुछ भी कह दिया। आप लोग जाइए, सुंदर भाई से मिलने जाइए। और हाँ, सुंदर भाई से बात जानने के बाद मुझे जरूर बताना कि क्या थी वो गंभीर बात। हाँ 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 जरूर। तुम घर ही जा रही हो ना अंजलि? मैं और कहाँ जाऊंगी। हाँ तो जरा बैग ले जाना। हाँ अभी इसकी क्या जरूरत, बराबर। हाँ बराबर। चलो। हाँ ओके अंजलि भाभी, थैंक यू। चले चलो चलो। अरे मेहता साहब एक मिनट, क्या हुआ? मैं जरा नटू काका और बागा को फोन करके बता दूं कि आने में मुझे देर हो जाएगी। हेलो। हाँ बागा मैं बोल रहा हूँ। सेठ जी अब अभी तक दुकान क्यों नहीं आए? अरे वही बताने के लिए फोन किया भाई। क्या नहीं आ रहे? अरे आ रहा हूँ। अरे आ रहे तो फिर आपने फोन क्यों किया सेठ जी? दोडेश्वर जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनने भाई। बोलिए। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तू और नटू काका जरा दुकान ठीक से संभाल लेना, ठीक है?
और वो चौधरी साहब की डिलीवरी आज करवा देना। ठीक है सेठ जी, लेकिन लेकिन सब बाद में, दुकान आऊँ बाद में, ठीक है? चलो अभी फोन रख। चले मेहता साहब। मुझे एक बात बताओ जेठा, बात करने के लिए रुकने की क्या जरूरत है? तो मोबाइल फोन है ना, तो चलते चलते भी बात कर सकते हैं। अरे हाँ सॉरी। आई वैसे एक बात बोलूं, आपने गुलाम बना दिया। किसे? मुझे। किसका? आपका। किसे? अरे आपने जिस तरह अपनी मीटिंग का बलिदान देके दोस्ती की जो मिसाल कायम की है, सच में घायल कर दिया आप। अरे घायल तो मैं हो जाऊंगा जेठालाल, अगर बॉस को पता चल गया ना कि झूठ बोल के मैं तुम्हारे साथ ये सब काम कर रहा हूँ। तो बॉस को कौन बताएगा? आप क्या अंजलि भाभी? अरे बॉस को कोई बताए ना बताए, सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, बॉस का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, उनको सब पता चल जाता है। अरे बॉस आ गए, बॉस आ गए, बॉस आ गए। दो माथे का बॉस बोलते हैं। एक ही जगह बैठ के दाएं बाएं दोनों लोगों को डांट लेता है। और सूचना तंत्र तो इतना मजबूत है ना भाई साहब कि सब कुछ पता चल जाता है। काम तो उल्टा करते ही हो, फाइल तो सीधा पकड़ो। सॉरी सर। इडियट। गुड मॉर्निंग सर। Julie, how are you, Julie? आई एम फाइन सर। You're looking very nice, huh? थैंक यू। अरे वो मैं तो आया क्या, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। नो सर, अभी तक नहीं आया। कोई फोन या मैसेज उसका? नो, शायद आपको मैसेज आया होगा सर। I have not checked my phone, but let me see. बॉस के कहर से कोई बचा नहीं सकता है। लो, नाम लिया और हाजिर। किसका फोन है? बॉस का। उठाना मत, उठाना मत। अरे उठाना तो पड़ेगा ना। क्या उठाना तो पड़ेगा? आदमी क्या कोई दूसरे काम में बिजी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, बिजी नहीं हो सकता है जेठालाल। कल्पना करो तुम नटू काका और बाघा को फोन करो, फोन नहीं उठाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे उसमें कल्पना क्या करनी? कई बार वो लोग तो मेरा फोन नहीं उठाते, तो मैं समझ जाता हूँ वो लोग बिजी है। मेरा मिस कॉल देख के फोन करेंगे वापस। जेठालाल, मेरा बॉस तुम्हारी तरह विशाल हृदय नहीं है, मुझे तो फोन उठाना ही पड़ेगा। यस बॉस, गुड मॉर्निंग। अरे तो व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? आज इतना जरूरी मीटिंग है ऑफिस में और तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा बाबा? नहीं सर, आप सही कर रहे हैं सर, बहुत जरूरी मीटिंग है सर। यू नो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ सर, लेकिन आज क्या है कि वाइफ की तबीयत खराब है ना सर, तो इसलिए घर पे रुकना पड़ेगा सर। अच्छा, तो तुम आज घर पे ही हो? यस सर, यस सर। ये पीछे से कुछ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि तुम छुट्टी मार के किसी गार्डन वार्डन में घूम रहे हो। ये तुम्हारा घर क्या गार्डन के बीचों बीच है? नहीं सर, कहाँ गार्डन का होगा? चिड़िया नहीं सर, वो बीवी सर, वो चिड़चिड़ी हो गई है, तबीयत खराब है ना, तो उसी की आवाज है सर। मैं आई नो यू वेरी वेल। मुझे लगता है तुमने बीवी की बीमारी का बहाना बनाया है। जब भी ऑफिस में काम ज्यादा होता है ना, तुम कोई ना कोई बहाना बना के घर पे बैठ जाते हो। नहीं सर, नॉट एट ऑल सर, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। वो शी इज नॉट कीपिंग वेल सर एक्चुअली। ओके। देखो मेहता, ऐसा है कि आई लव योर वाइफ, आई मीन आई लव एंड केयर फॉर योर फैमिली, है ना? तो अभी उसका तबीयत खराब है, तो एक काम करो, मेरा वीडियो कॉलिंग उससे बात कराओ, मैं जरा हाल चाल पूछ ली हूँ उसका। क्या है? साइन। अरे यार यार बर्बाद किया तुमने। वो अंजलि से बात करना चाह रहे हैं फोन पे मेरे बॉस। कोई बात नहीं, मैं अंजलि भाभी बन के बात करता हूँ ना। हो गया, चलो ओके जाओ। किसका फोन है? मेहता, ये पीछू से इतना अजीबोगरीब आवाज किसका आ रहा है? आवाज वाइफ की आवाज है सर, गला खराब है ना उसका।
तो ठीक है, तुम वीडियो कॉल कराओ, मैं उससे बात कर लूंगा। नहीं सर, वो रेस्ट कर रही है ना सर, तो बात नहीं कर पाएंगे अभी। हाँ, तो कोई बात नहीं मेहता। अरे मैं इशारों में उसका हाल चाल पूछ लूंगा। तुमको मालूम है मैं तो इशारेबाजी में एकदम एक्सपर्ट है। हाँ, गला खराब है इसीलिए रेस्ट कर रही है ना सर, तो कैसे बात कर पाएंगे? भाई ये तो और भी अच्छी बात है। उसकी तबीयत खराब है ना, तो उसको बेचारी को रेस्ट करने दो घर पे। और तुम एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ। मैं अभी ऑफिस आ जाऊँ? ऑफिस नहीं। सर मैंने बोला ना सर कि वाइफ की तबीयत खराब है, रेस्ट कर रही है, गला खराब है, तो ऐसे हालत में कैसे छोड़ के आ सकता हूँ सर उसे? हाँ तो ठीक है भाई, प्यासा ही कुएं के पास जाता है ना। अभी मुझे तुमसे अर्जेंट काम है, तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ। आप घर क्यों आएंगे? मैं ऑफिस आ रहा हूँ सर, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। डॉक्टर सुंदर के पास मुझे कौन ले जाएगा? ये किसका आवाज है मेहते? वही खराब गले वाली वाइफ है सर। अभी कह रही अगर मैं ऑफिस चला गया तो उसे डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा सर? दवाई की जरूरत पड़ेगी तो कौन ला के देगा? यू नो देयर इज नो वन एल्स। मेहते ठीक है मेहते, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है ना, तो आज तुम अपने घर पे ही बैठ के आराम करो। लेकिन अगर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि तुमने अपनी बीवी की बीमारी का झूठा बहाना बनाया है, तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। ओके सर, ओके। अभी आज तो ये ऑफिस नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन ये मेहता मेरे हाथ में आ गया ना, उस दिन क्या कर लूंगा। अरे नहीं भाई, नहीं आ रहे यार। अरे क्या आज चलो यार, मरवा क्या तुमने जेठालाल? अगर बॉस को पता चल गया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ तो पक्का मेरी नौकरी जाएगी। अरे तो नौकरी जाती है तो जाने दो यार। जेठालाल, और नहीं तो क्या, ऐसी क्या लाचारी भाई? अरे भाई नौकरी पेशा आदमी लाचार ही होता है जेठालाल। नहीं तो छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। फिर क्या अकेले बेचने शुरू कर दूं सड़क पे? अरे भाई मैं हूँ ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करूं मैं? नट्टू काका बाघर मगन के साथ चौथा स्टाफ बन जाऊं तुम्हारा? अरे मैं आपको एक अलग सा दुकान खोल के दे दूंगा बस। अरे यार कुछ लॉजिकल बात करो ना भाई जेठालाल। दुकान खोल के दूंगा कि क्या मतलब? मैं क्या समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में? है टीवी है क्या समझता हूँ? खाली देखता हूँ मैं टीवी। और वॉशिंग मशीन अंजलि चलाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कैसे बेचूंगा मैं ये सब? अरे होशियार आदमी है आप, 4 दिन दुकान पे बैठोगे सब सीख जाओगे। अरे भाई बख्शो मुझे, मैं भला मेरी नौकरी भली। चलो अब चलो ठीक। सुंदर का फोन, अब इसको क्या है? अरे उठाओगे तो पता चलेगा ना जेठालाल, उठाओ। हाँ बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, आप कहाँ पहुँचे? हाँ आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। आप अकेले ही आ रहे हो ना? हाँ क्यों? नहीं, आप अकेले नहीं आ रहे हो, कोई तो आपके साथ आ रहा है ना? नहीं हाथ में आ रहे, लेकिन वो कोई नहीं है, वो अपने ही है। कौन? मेहता साहब? हाँ। नहीं, आप उनको भी साथ मत लाना। अरे वो मेरे परम मित्र है भाई, उनसे मेरी कोई बात छिपी नहीं है। उनके सामने तुझे जो बोलना है तो बिंदास बोल सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है माय डियर जीजा जी। ये बात ऐसी है कि मैं आपके सिवा किसी के सामने नहीं कर सकता, मेहता साहब के सामने भी नहीं। मेहता साहब तो आएंगे ही। अगर मेहता साहब आपके साथ आएंगे तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। और आपको आना है तो अकेले ही आना। हेलो, फोन काट दिया इसने? नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ जेठालाल कि फोन कट गया है, लेकिन ऐसा क्या कहा सुंदरलाल ने कि तुम्हें ये कहना पड़ा कि मेहता साहब तो आएंगे ही? वो मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? कि मेहता साहब को साथ में लेके मत आना। यार कमाल करते हो भाई जेठालाल, हैं? तुम्हारे साथ चलने के लिए सुबह से मैं कितने यत्न कर रहा हूँ, तुम्हें मालूम है? ये कोट टाई पहन करके कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा था ना, मुझे झूठ बोलना पड़ा, बॉस से झूठ बोला, अंजलि को बीमार किया, खुद की नौकरी खतरे में डाल दी, और अब तुम कह रहे हो कि साथ नहीं चलो? नहीं मैं नहीं कह रहा, वो बोल रहा है। कोई भी कह रहा हो, अब तो मैं चलूंगा ही। नहीं मैं तो चाहता हूँ कि आप साथ में चलो, लेकिन वो बोल रहा था कि अगर मेहता साहब साथ में आए तो फिर मुझे जो आपको बात बतानी हो मैं बताऊंगा नहीं और सीधा अहमदाबाद चला जाऊंगा। कोई कुछ भी बोले, ये सब तुम्हें मुझसे झूठ बुलवाने के पहले सोचना चाहिए था। अब तो मैं चलूंगा ही। एक काम करते हैं, मैं नहीं आता हूँ, आप अकेले जाओ, और सुंदर आपको जो भी बात कहे बाद में आके मुझे बता देना। अरे छोड़ो यार, जाओ तुम, लेकिन अगली बार मेरे पास मत आना, कोई भी समस्या लेकर। नहीं मत क्या आना, आना तो पड़ेगा ना।
क्यों आना पड़ेगा भाई? अरे मेरे जीवन में समस्या तो आती ही रहती है। हाँ, तुम्हारे जीवन में समस्या आती रहती है, लेकिन मेरा क्या? तुम्हारी वजह से शंकु बन के लटक गया हूँ मैं। अरे भाई, तुम्हारी वजह से झूठ बोल दिया, इसलिए ऑफिस जा नहीं सकता। घर पे जाऊंगा तो अंजलि सलाद लेके इंतजार कर रही है। मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहां जा सकता हूँ। करूँ क्या? ये कोट और टाई पहन के सड़कों पे घूमता रहूँ सुबह से शाम तक? एक काम करता हूँ, मैं किसी अच्छी होटल में एक दिन के लिए कमरा बुक कर देता हूँ। अब वहाँ जाके आराम से रहिए। जाओ भाई, तुम जाओ, मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। पक्का? अरे कर लूंगा भाई, बोला ना, जाओ तुम। सॉरी मेहता साहब, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे जा रहे हो या मैं आऊँ साथ में? नहीं, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, सॉरी। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या हालत है। अरे बादल भी गरज रहे, शायद बारिश होगी। लगता है अब घर ही जाना पड़ेगा। सुनाएगी अंजलि दो बातें, लेकिन सुन लेंगे। चलो भाई, चलो घर ही चलो। अरे अब ताला है। अभी एक नई परेशानी। अंजलि किसके घर गई होगी सोसाइटी में? जेठालाल को मदद करने के चक्कर में पूरा दिन खराब हो गया मेरा। खैर, जेठालाल के यहाँ दूसरी चाबी है, वही लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ चाचा जी नमस्कार। अरे आओ आओ, मैं तो साहब, क्या बात है? सुबह सुबह सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा है? किसी की शादी में जा रहा है? नहीं चाचा जी, असल में क्या, आज बॉस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में, इसीलिए थोड़ा ऐसे तैयार होके जा रहा था। अच्छा, हाँ हाँ बैठ, चाय पिएगा? नहीं, चाय नहीं चाचा जी, वो बस चाय का मूड नहीं है। वो आपके घर पे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी रहती है ना, बस वही लेना है। हाँ हाँ, वो अभी दे देता हूँ, लेकिन तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? आप बताओ, वो जेठालाल की वजह से चाचा जी। जेठिया ने क्या किया? उसकी मदद करने के चक्कर में मैं लटक गया चाचा जी। क्यों? उससे ऐसी क्या मदद मांगी जेठिया ने? वो उसके साथ सुंदर से मिलने जाना था ना। उसमें तेरी मदद क्या थी? तू क्या जेठिया को कंधे पे बिठा के लेके जाने वाला था? आप नहीं समझेंगे चाचा जी। तो भाई तू समझाएगा तो मैं समझूंगा ना। तू जरा शांति से बैठ और फिर समझा। हाँ बैठ, आजा बैठ जा। आप बता। देखिए चाचा जी, क्या है, ये तो आपको पता ही है ना कि सुंदरलाल आज अहमदाबाद से आया और जेठालाल को मिलने के लिए बुलाया। हाँ, लेकिन इसमें तू कहाँ से बीच में आया? मैं बीच में आया नहीं चाचा जी, जेठालाल ने बीच में खींच लिया। खींच लिया मतलब सुंदर अचानक अहमदाबाद से क्यों आया है, क्यों मिलना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है, ये सब सोच के जेठालाल टेंशन में आ गया, इसलिए मुझे सपोर्ट के लिए अपने साथ ले जा रहा था। ओह चाचा जी, आज ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ये इसीलिए मैं सूट बूट बन के तैयार होकर जा रहा था। मैंने बोला ना आपको, लेकिन जेठालाल ने फोर्स किया कि नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। अरे दोस्ती की कसमें दिलाई कि आप नहीं चलोगे तो कैसे चलेगा काम। मुझे बॉस से झूठ बोलना पड़ा, अंजलि की बीमारी का बहाना बनाना पड़ा, बॉस की डांट खाई और छुट्टी लेनी पड़ी। जेठिया के साथ जाने के लिए तूने छुट्टी ली ना? हाँ। तो जेठिया के साथ क्यों नहीं गया? वो सुंदरलाल की वजह से चाचा जी। चाचा जी, मैं और जेठालाल सुंदर से मिलने जा रहे थे। जैसे ही निकलेगा अचानक सुंदरलाल का फोन आ गया और उसने जेठालाल को कहा कि वो सुंदर से मिलने अकेला ही जाए, मुझे साथ नहीं लेके जाए। क्यों? ये तो पता नहीं चाचा जी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा कि उसे जेठालाल से कुछ खास बात करनी है, लेकिन अगर मैं साथ गया तो वो बात नहीं करेगा और बिना बात किए चला जाएगा। ऐसी क्या बात करनी होगी सुंदर को? ये तो पता नहीं चाचा जी, आपको क्या लगता है ऐसी क्या बात होगी? आता हूँ। भाई जेठालाल के चक्कर ने बना दिया है घन चक्कर। पता नहीं सुंदरलाल से कैसी होगी टक्कर, क्या होगी बात, क्या होगी मुलाकात। मुझे तो ठीक नहीं लग रहे हैं कुछ हालात। लग रहा है कि सुंदरलाल कोई बहुत बड़ा झटका देने वाला है, जेठालाल को आसमान और खजूर के बीच में लटका देने वाला है। क्या होगा जेठालाल का? क्योंकि सुंदरलाल क्या बात करना चाहता है? ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए सुंदरलाल अहमदाबाद से मुंबई चला आया? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकता, जो घर में नहीं कर सकता, दुकान में करेगा तो दीवारें गिर जाएंगी? ये बात है या विस्फोटक सामग्री है? यही सोच सोच कर जेठालाल के पसीने छूट गए हैं। उसके दिमाग में, मस्तिष्क में सवालों के घमासान है, डर है, परेशानी है, व्याकुलता है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सुंदर करना चाहता है जेठालाल से। पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.